हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। यह नैनो पार्टिकल का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि है फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्रैक्शन ऑफ सरफेस का मतलब क्या होता है? नैनो पार्टिकल में कुल एटम होता है और कितने एटम सरफेस पर मौजूद होता है। नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एटम का फ्रैक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये उनके फिजिकल, केमिकल और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करता है। क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम जो होता है वो नैनो पार्टिकल की किसको प्रभावित करता है? फिजिकल एंड केमिकल कैटालिटिक को प्रभावित करता है। कौन? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम। तो अब इतना तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। सतह में क्या होता है? सरफेस इट मीन्स सतह होता है और फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड होता है किससे? नैनो पार्टिकल में। नैनो पार्टिकल में क्या होता है? कुल एटम में कितने एटम सरफेस पर होता है, मौजूद होता है या प्रेजेंट होता है। तो नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एटम का फ्रैक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये किसके अफेक्ट करता है? फिजिकल, केमिकल, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। अब आई होप इतना क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे को हम लोग देखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सरफेस इन नैनो पार्टिकल्स, इसको देखेंगे कि नैनो पार्टिकल्स में फ्रैक्शन और सरफेस और क्या होता है। तो डेफिनेशन को देखते हैं इसकी। फ्रैक्शन और सरफेस एटम का अर्थ होता है टोटल एटम्स के कंपैरिजन में सरफेस पर स्थित एटम का रेशियो। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा कि हम लोग टोटल एटम्स लेंगे और टोटल एटम्स लेंगे तो वहाँ पर सरफेस में जो एटम की रेशियो होगा वो होगा हम लोग का फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम। इम्पोर्टेंस इन नैनो पार्टिकल्स। अब फ्रैक्शन ऑफ सरफेस का नैनो पार्टिकल में क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। नैनो पार्टिकल्स का आकार छोटा होता है इसलिए उनमें बहुत अधिक एटम सतह पर होते हैं। हम लोग जानते ही हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल जो होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो होता है बहुत, जैसे कि हम लोग एक ईंट की दीवार की हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। तो दीवार में सबसे छोटी यूनिट क्या होता है? ईंट होता है। अब उसको बहुत सारे ईंट ला देंगे तो क्या हो जाता है? वो लार्ज हो जाता है तो उसके जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो नैनो पार्टिकल्स का आकार तो छोटा होता है, ईंट का आकार तो छोटा हो गया, लेकिन दीवार उसको छोटे छोटे जो पार्टिकल है या ईंट है इकट्ठा करके हम लोग पूरी तरह से दीवार बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं। तो उसका सरफेस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार नैनो पार्टिकल्स का भी जो साइज होता है वो तो छोटा होता है, इसलिए उनके बहुत अधिक आइटम्स पर सतह पर होते हैं। जब पार्टिकल का आकार क्या होता है? डिक्रीज होता है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी बढ़ जाता है। अगर पार्टिकल का आकार क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है तो डिक्रीज होने लगेगा तो उसकी सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करने लगेगा तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो जाता है। इस नैनो पार्टिकल्स की केमिकल रिएक्टिविटी, एडजॉर्प्शन और कैटालिटिक एक्टिविटी भी बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नैनो पार्टिकल क्या होता है। नैनो पार्टिकल छोटे छोटे कण से मिलकर क्या बनाता है? बहुत बड़े आइटम बना लेते हैं वो। तो नैनो पार्टिकल क्या शो करता है? केमिकल रिएक्टिविटी को शो करता है क्योंकि छोटे छोटे नैनो पार्टिकल में क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन की क्षमता पाया जाता है। वो एक अणु से बनकर दो अणु बनेंगे तो इस तरह से वो अपने क्या बना लेते हैं? एक बहुत सारे एटम्स का फॉर्म कर लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। नैनो पार्टिकल से मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्म कर लेते हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी की कैपेसिटी नैनो पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है और एब्जॉर्प्शन की क्षमता ज़्यादा होती है। और एब्जॉर्प्शन की क्षमता ज़्यादा होने से एब्जॉर्प्शन इट मीन्स या क्या होता है? अवशोषण, अवशोषित करने की क्षमता, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है नैनो पार्टिकल्स की। और कैटालिटिक एक्टिविटी भी इसकी इंक्रीज हो जाती है। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सरफेस किसका देख रहे हैं हम लोग? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस इन नैनो पार्टिकल्स का देख रहे हैं। तो इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो क्या होता है इसको देखते हैं।
फॉर द स्फेरिकल नैनो पार्टिकल फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम को निम्न तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसका जनरल फार्मूला होता है, ये आप लोग इसे अच्छे से डार्क टाइप से लिख लेना अपने नोट्स में, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। क्या है ये? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ सरफेस एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम। इस तरह से आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम का जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ सरफेस एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम। इस तरह से आप लोग लिख लेना, ठीक है। अगर नैनो पार्टिकल का रेडियस है और लैटिस पैरामीटर है, तो टोटल एटम्स की संख्या और सरफेस एटम की संख्या से फ्रैक्शन को निकाला जा सकता है। आप लोग जानते ही हैं कि लैटिस पैरामीटर क्या होता है। लैटिस पैरामीटर एक यूनिट होता है। यूनिट जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, सरफेस में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसका लैटिस पैरामीटर। लैटिस इट मीन्स क्या होता है? जाल होता है। तो छोटे छोटे जैसे कि छोटे से क्या ले लेते हैं? कोई भी यूनिट ले लेते हैं। अगर उसको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, तो इस एक प्रकार से जाल के फॉर्म कर लेता है। तो क्या होता है? लैटिस पैरामीटर होता है। आई होप इतना क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे के पार्ट को देखेंगे कि डिपेंडेंस ऑफ ऑन साइज। फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम की देख रहे हैं, तो साइज पे किस प्रकार से डिपेंड करता है फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम जो है, उसको देखने वाले हैं। तो फर्स्ट होता है लार्ज पार्टिकल। तो लार्ज पार्टिकल के ऊपर फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम किस प्रकार से डिपेंड होता है, उसको देख रहे हैं। बड़े पार्टिकल्स में सरफेस एटम का फ्रैक्शन बहुत कम होता है और उनकी सरफेस रिएक्टिविटी कम होती है। तो बड़े पार्टिकल में क्या होता है? एटम जो होता है, एटम के कण बहुत पास होते हैं, एकदम से क्या होते हैं? बहुत क्लोजली होते हैं। तो सरफेस एटम का फ्रैक्शन क्या होता है? बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं वो पास होते हैं, इसलिए उनकी सरफेस रिएक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। आप लोग नैनो पार्टिकल का जस्ट अपोजिट समझना लार्ज पार्टिकल को, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल में क्या होता है? या स्मॉल पार्टिकल इट मीन्स नैनो पार्टिकल। छोटे पार्टिकल्स में सरफेस एटम का फ्रैक्शन बहुत अधिक होता है, लगभग 1 से 10 नैनोमीटर के पार्टिकल्स में। तो लगभग 50% से अधिक एटम्स सरफेस पर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, अगर एक नैनो पार्टिकल्स में टोटल 100 एटम हैं, ठीक है, और उनमें से 40 एटम सरफेस पर हैं, तो क्या होगा ये? इसको हम लोग फार्मूला से जमाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम। तो यहाँ पर क्या होता है? टोटल इट मीन्स क्या होता है? टोटल को हम लोग फर्स्ट लिखते हैं। तो टोटल तो है क्या है? ये 100 है यहाँ पर। तो 100 यहाँ पर है, तो क्या होता है हम लोग का? 100 अपॉन क्या हो जाता है? 40 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों को मैं लिखवाई हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लेना, नोट से कर लेना। नंबर ऑफ सरफेस एटम को फर्स्ट लिखना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ सरफेस एटम यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सरफेस एटम कितना है? 40 है, और टोटल कितना है? 100 है। तो क्या है? 40 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से क्या फार्मूला के बेस से लिख लेना है, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके। अब हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम का क्या देखते हैं? सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसका कुछ न कुछ एप्लीकेशन ज़रूर होता है, तभी तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। अगर एप्लीकेशन ही नहीं रहता तो उसको क्यों पढ़ते हम लोग? जब हमारे दैनिक जीवन में यूज ही नहीं रहता तो उसको क्यों पढ़ते? जब वो हमारे लिए उपयोगी है, यूजफुल है, किसी न किसी तरह से हमारी हेल्प कर रहा है, तभी तो उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, तो अभी इसको सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं।
सिग्निफिकेंस इन एप्लीकेशन। तो फर्स्ट होता है कैटालिसिस में। तो कैटालिसिस में किस प्रकार होता है, सरफेस एटम जो होता है केमिकल रिएक्शन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और ये कैसे, ड्रग डिलीवरी में। इट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल जो होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में अफेक्ट डालता है। डायरेक्टली जो होता है वो ड्रग डिलीवरी में क्या होता है, अफेक्ट डालता है। कौन, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। सेंसर्स, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। सरफेस प्रॉपर्टीज गैस और बायोसेंसिंग एप्लीकेशन के लिए उपयोगी होता है। थैंक यू। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहना, समझते रहना, अपना नोट्स बनाते रहना और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर से कर देना ताकि उन लोग भी आप लोगों के जैसे नोट्स बना सकें और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। तो आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।